नमस्कार। आज हम श्रावण मास यानी सावन के महीने पर बात करेंगे। हाँ। हिंदू कैलेंडर में ये महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए बहुत ही खास माना जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत पवित्र महीना है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आज हम जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन रिवाजों का मतलब क्या है, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नियम नहीं, इनके पीछे एक सोच है। तो सबसे पहली बात, भगवान शिव की पूजा, ये तो खैर सबसे अहम है। बिल्कुल। जानकारी के अनुसार रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दूध, बेलपत्र और क्या क्या। हाँ, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, ये सब शिव को प्रिय माने जाते हैं। और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप। जी, ये मंत्र तो बहुत शक्तिशाली माना जाता है इस महीने में। और सोमवार का दिन तो जैसे सावन का हाईलाइट है, व्रत और खास पूजा के लिए। हाँ, सावन सोमवार व्रत तो बहुत लोग रखते हैं। ये इस महीने की एक तरह से पहचान ही है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज पर काफी जोर दिया गया है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। अच्छा, मतलब सिर्फ शारीरिक संयम? और नहीं, उससे कहीं ज्यादा। यहाँ मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, एक अनुशासित जीवन जीना, ताकि मन पूरी तरह से भक्ति में लग सके। ये इस महीने की पवित्रता का एक बड़ा आधार है। समझ गई। और खाने पीने को लेकर भी काफी नियम है। सात्विक भोजन पर जोर है। हाँ, सात्विक भोजन यानी हल्का शुद्ध खाना जो आसानी से पचे। प्याज लहसुन जैसी चीजें मना है? जी, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन, इनसे परहेज करने को कहा गया है। तामसिक मतलब? जैसे मांस मदिरा। हाँ, तामसिक यानी ऐसा भोजन जो शरीर और मन में सुस्ती या भारीपन लाए। मांस, मदिरा, इनसे तो पूरी तरह दूर रहने की सलाह है। फलाहार या फिर बहुत हल्का सात्विक भोजन, वो बेहतर माना जाता है। और ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है? नहीं, इससे मन भी शांत और एकाग्र रहता है, जो ध्यान और भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ये एक तरह का आत्म अनुशासन भी है। ये दिलचस्प है कि सावन सिर्फ पूजा पाठ या अपने संयम तक ही नहीं है, दूसरों की सेवा और दान पुण्य का भी उतना ही महत्व बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे गरीबों को भोजन देना, कपड़े या जरूरत की चीजें देना। बिल्कुल। गाय या ब्राह्मणों की सेवा करना या फिर शिव मंदिरों में किसी तरह से सहयोग देना, ये सब बहुत शुभ माने गए हैं। यहाँ तक कि प्रकृति का ध्यान रखना, जैसे कुएं, तालाब या पेड़ों को पानी देना, ये भी पुण्य का काम बताया गया है। सही कहा। ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, उसका एक सामाजिक और सामुदायिक पहलू भी है। सही। और भक्ति के दूसरे रूप भी हैं, जैसे भजन कीर्तन करना, उसमें शामिल होना। हाँ, वो माहौल ही अलग होता है। शिव पुराण का पाठ करना या सुनना, या फिर विशेष अनुष्ठान करवाना, जैसे रुद्राभिषेक। हाँ, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव चालीसा का पाठ, ये सब तरीके हैं ईश्वर से जुड़ने के और एक सकारात्मक ऊर्जा बनाने के। तो ये तो हुई वो बातें जो करनी चाहिए। अब आते हैं उन चीजों पर जिनसे बचना है। आत्म अनुशासन वाला पहलू। सबसे पहला नियम तो शायद वही है, मांसाहार और शराब से दूरी। हाँ बिल्कुल, इस नियम का पालन तो बहुत कड़ाई से करने को कहा गया है। और अगर कोई व्रत रख रहा है तो उसे तोड़ने से बचना चाहिए। व्रत एक संकल्प है ना, अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा भी है। सही। और क्योंकि ये महीना तपस्या साधना का है, तो नकारात्मक व्यवहार से भी बचना है। झूठ बोलना, गुस्सा करना, किसी की निंदा करना या बुराई करना, इन सब से परहेज। अच्छा, मतलब सिर्फ बाहरी नियम नहीं, मन से भी पवित्रता बनाए रखनी है। जी बिल्कुल, मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्धता, यही सार है। कुछ पारंपरिक मान्यताएं भी हैं जिनका जिक्र मिलता है, जैसे बाल या नाखून न काटना, शेविंग न करना। हाँ, कुछ लोग इन नियमों का भी पालन करते हैं। ये व्यक्तिगत श्रद्धा और परंपरा पर निर्भर करता है। और हरे कपड़ों को लेके मैंने सुना इस पे थोड़ी अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये काफी हद तक क्षेत्रीय मान्यताओं पर है। कई जगहों पर महिलाएं सावन में हरे कपड़े, हरी चूड़ियां पहनती हैं। इसे प्रकृति और सौभाग्य से जोड़ते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, प्रकृति, उर्वरता, सौभाग्य, इन सब से। लेकिन कुछ परंपराओं में शायद किसी खास दिन या पूजा में हरे रंग से परहेज भी बताया गया है। अच्छा। तो ये स्थानीय रिवाजों पर ज्यादा निर्भर करता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बार बार आती है वो है गृहस्थ जीवन में भी संयम। हाँ, ब्रह्मचर्य वाली बात। जी, ताकि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भक्ति की ओर लगी रहे। पूजा करते समय भी कुछ खास सावधानियां हैं, कुछ चीजें जो नहीं चढ़ानी चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं
जैसे पारंपरिक रूप से शिवलिंग पर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते। ओ अच्छा। और केतकी का फूल भी वर्जित माना गया है। इनके पीछे अपनी अपनी पौराणिक कथाएं हैं। और दूध चढ़ाने का समय? हाँ, उस पर भी ध्यान देने को कहा गया है। सुबह का समय, खासकर ब्रह्म मुहूर्त, सबसे अच्छा माना जाता है। दोपहर में दूध चढ़ाने से बचने को कहते हैं। हर विधि के पीछे कोई ना कोई तर्क या विश्वास जुड़ा है। तो कुल मिलाकर देखें तो सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का है, साथ ही कड़े अनुशासन और पवित्रता का भी। इन सभी नियमों और रिवाजों का पालन करके लोग आध्यात्मिक लाभ और एक पॉजिटिव एनर्जी पाने की कोशिश करते हैं। तो इसका सार क्या है? सार यह है कि सावन सिर्फ कुछ रीति रिवाज निभाने का महीना नहीं है। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक खास मौका है। संयम रखना, चाहे वो खाने पीने का हो या अपने व्यवहार का, सात्विकता अपनाना और गहरी भक्ति करना, इनके जरिए मन को साफ करना और जीवन में शुभ फल पाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। एक तरह का स्पिरिचुअल रीसेट कह सकते हैं इसे, है ना? ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे सावन में व्यक्तिगत संयम, मतलब अपने खान पान और व्यवहार पर काबू रखना, और बाहरी भक्ति के काम जैसे पूजा और दान दोनों एक साथ इतने जरूरी माने जाते हैं। ये शायद दिखाता है कि अंदर की शुद्धि और बाहर के कामों में एक गहरा संतुलन होना चाहिए। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद इस संतुलन की जरूरत हमें और भी ज्यादा है।